में प्यार का क्या एहसास होता है, प्यार की क्या वैल्यू होती है, ये आप और हम अच्छी तरीके से जानते हैं। लेकिन एक बात जहाँ तक ये भी सच है कि ज़िंदगी में प्यार होना ज़रूरी है, वहाँ ये बात भी सच है कि प्यार का एहसास होना या प्यार जताना भी बहुत ज़रूरी है। कई बार चीज़ें होती हैं हमारे बीच, लेकिन हम अपनी ज़िंदगी के भाग दौड़ में, ज़िंदगी की उलझनों में इतना उलझ जाते हैं कि हम भूल भी जाते हैं कि हमारी ज़िंदगी में भी हमसे कोई जुड़ा है, जिसको इस चीज़ का एहसास होना कि हाँ, कि वो हमारे लिए क्या मैटर करता है या क्या मैटर करती है, उसके क्या मायने हैं हमारी ज़िंदगी में। कई बार पता तो सब है, लेकिन जताने से उसके मायने, उसकी वैल्यू और बढ़ जाती है। कई बार चीज़ें पता सबको होती हैं, लेकिन जताने से वो और निखर कर आती है। वैलेंटाइन डे स्पेशल वीक चल रहा है, उसी से जुड़ी एक ऐसी कहानी रश्मि की जो सीधे दिल तक जाती है। इस वैलेंटाइन डे मान लो रश्मि के लिए एक नई शुरुआत थी। जिंदगी तो वो जी रही थी जैसे आप और हमारी तरह, लेकिन उसकी लाइफ में जैसे प्यार, रश्मि की लाइफ कुछ ऐसी हो गई थी कि मशीन की तरह, कि सुबह उठो, फैमिली का ब्रेकफास्ट, उनका ऑफिस जाना, बच्चों की देख रेख, बच्चों को स्कूल भेजना, दोपहर में लंच, मम्मी पापा की देखभाल, शाम को डिनर, फैमिली आई, सबको खाना खिलाया और फैमिली के इर्द गिर्द ही इसकी दुनिया घूमती थी। कहीं ना कहीं रश्मि ने अपने आप को खो दिया था। इसका मतलब कोई भी गलत मोटिव नहीं है। फैमिली की केयर करना तो हर एक इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हर एक औरत की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जिंदगी सबके पास होती है, लेकिन उस जिंदगी को जीना कैसे है ये भी हम ही डिसाइड करते हैं। ऐसा नहीं था कि उसके हस्बैंड में कोई प्रॉब्लम थी या फैमिली में कोई प्रॉब्लम थी, नहीं, पर रश्मि फॉलो करते हुए, जैसे हम मशीन नहीं होते, एक मशीन की तरह बन जाता है इंसान। इसलिए लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जो लाइफ को एक अलग दिशा दे, लाइफ को खुश। चीज़ें ठीक थी रश्मि की लाइफ में, उसकी फैमिली, उसके हस्बैंड, सब अच्छा था। रश्मि की लाइफ बहुत बेहतर चल रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं लाइफ में वो एक मिसिंग पॉइंट था जो रश्मि को बोलते हैं ना एहसास, वो खो चुकी थी। शादी के कुछ साल बहुत अच्छे बीते, उसके बाद बच्चे होने के बाद बोलते हैं ना लाइफ में बहुत सारे काम बढ़ जाते हैं, एक्टिविटीज़ बढ़ जाती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं। तो कहीं ना कहीं रश्मि ने फैमिली के पीछे, बच्चों के पीछे रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते निभाते खुद वो क्या है, वो कैसी ज़िंदगी जीना चाहती है, उसकी लाइफ में जो भी रिलेशंस हैं कैसे चल रहे हैं, कहीं उसने कहीं ना कहीं अपने आप को इन सब चीज़ों के पीछे खो दिया था। अपने आप को वो भूल गई थी। सिर्फ दिन भर सुबह से लेकर शाम तक फैमिली की रूटीन्स, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी, खुश होना क्या होता है वो सिर्फ फैमिली की खुशियों में खुश होती थी, लेकिन उसके लिए जो दिल से खुशी आती है ना, वो कहीं ना कहीं वो भूल चुकी थी। ऐसा नहीं होता है, ये आप और हमारे सबके साथ होता है। हम जब फैमिली में इन्वॉल्व होते हैं तो फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में, फैमिली की जिम्मेदारियों में इस तरह से मशगूल हो जाते हैं कि हम ये चीज़ भूल जाते हैं कि हमारी भी एक पर्सनल लाइफ है। लेकिन ज़िंदगी को जीना ही काफ़ी नहीं होता है, ज़िंदगी को खुल के जीना। लेकिन जब आप फैमिली को भी तभी खुश रख सकते हैं जब आप खुश हैं। रश्मि को कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, कुछ भी नहीं था, लेकिन उसकी लाइफ ना एक मशीन की तरह चलती थी। सुबह ऑन किया, शाम को ऑफ किया, फिर वापस नेक्स्ट डे ऑन किया, फिर ऑफ किया। वो जैसे लाइफ में ना एक एहसास होता है खुशी का, प्यार का, कहीं ना कहीं भूल गई थी। इस वैलेंटाइन डे उसके लिए समीर कुछ स्पेशल प्लान कर रहा था। ये बात रश्मि को एहसास नहीं होने दी, लेकिन वो कहीं ना कहीं चीज़ समझता था कि रश्मि उसकी फैमिली का पूरा ध्यान रखती है। कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं जो कभी ये चीज़ का एहसास कराए कि रश्मि इस चीज़ों में पीछे रह गई है। रश्मि अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाती थी और अपने चेहरे पर एक शिकन नहीं आने देती थी। समीर उसे देखता था, महसूस भी करता था, लेकिन जो चीज़ रश्मि कहीं ना कहीं अपने आप को भूल चुकी थी, ये बस समीर देखता था। समीर को कहीं ना कहीं इस चीज़ का एहसास होता था कि रश्मि दिन भर सुबह से शाम तक फैमिली के पीछे, हमारे पीछे लगी रहती है। उसके चेहरे पे कभी वो खुशी नहीं दिखी जो शादी के पहले मैं उसके चेहरे पर देखा करता था, शादी के बाद भी देखा करता था। लेकिन अब रश्मि ने कहीं ना कहीं वो हंसी, वो खुशी जो उसके चेहरे पर खुद से आती थी, वो कहीं ना कहीं मिसिंग रहती है। तो इस बार समीर ने प्लान किया कि इस वैलेंटाइन डे रश्मि को कुछ ऐसा दिया जाए, रश्मि की लाइफ की जो वो कमी है ना, वो पूरी कर सके। तो इस वैलेंटाइन डे समीर ने रश्मि को एक मोबाइल फ़ोन गिफ्ट किया। रश्मि के पास पहले से मोबाइल था, बट
इस वैलेंटाइन डे समीर ने जब रश्मि के लिए कुछ स्पेशल करने की सोची तो उसने रश्मि को मोबाइल फ़ोन गिफ्ट। ऑलरेडी एक मोबाइल फ़ोन है, फिर आप मुझे मोबाइल फ़ोन क्यों गिफ्ट कर रहे हैं? और शादी के इतने साल हो गए हैं तो अभी वैलेंटाइन डे का इतना कोई मतलब नहीं है। अब तो हम एज में काफ़ी आगे बढ़ गए। तो समीर ने कहा क्यों, हम एज में कितने भी आगे क्यों ना बढ़ जाएं, लेकिन मेरे लिए तुम आज भी वही रश्मि हो जिससे मैंने शादी की थी। मेरा वही पहला प्यार हो तुम जो आज हो। पर कहीं ना कहीं वो रश्मि मुझे मिसिंग दिखती है। तो रश्मि ने कहा नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप गलत सोच रहे हैं, मैं वही रश्मि हूँ। तो समीर ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन मेरी तरफ से ये गिफ्ट तुम्हें ज़रूर रखना होगा। रश्मि ने कहा कि लेकिन आप क्यों फालतू खर्चा कर रहे हैं, मेरे पास मोबाइल है। तो समीर ने कहा वो मोबाइल है लेकिन मोबाइल बहुत पुरानी हो चुकी है। तो रश्मि ने कहा कि नहीं, मुझे मोबाइल का ज़्यादा यूज़ है तो अटेंड करती हूँ, बात करती हूँ, अदरवाइज़ मुझे मोबाइल पर और कोई काम नहीं होता। तो समीर ने कहा कि ठीक है कोई काम नहीं होता, लेकिन अब तुम ये मोबाइल यूज़ करोगी। तो रश्मि समीर को मना नहीं कर पाती है, मोबाइल रखती। फिर उसकी लाइफ उसी तरीके से चलने लग जाती है, लेकिन अब उसकी लाइफ में एक नई चीज़ की शुरुआत होती है। इस वैलेंटाइन थी, उसके मोबाइल पर मैसेज की टोन बजती थी। तो रश्मि मैसेज खोलकर जब पढ़ती थी तो उसके चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आती थी। इस स्माइल को उसकी फैमिली देखती थी कि मैसेज जब रश्मि के मोबाइल पर मैसेज टोन बजती है, रश्मि ओपन करती है, उसके बाद एक हल्की सी स्माइल उसके चेहरे पर दिखती है। ये बात उसकी फैमिली में हर कोई नोटिस करता था, उनके मम्मी पापा, उनके हस्बैंड, उनके बच्चे, कि मम्मा के मोबाइल पर जब भी एक मैसेज टोन बजती है तो मम्मा मैसेज ओपन करती है और मम्मी के फेस पर एक स्माइल आ जाती है। तो मम्मी स्माइल क्यों करती है? तो उसके पापा कहते हैं हमेशा हमारी खुशियों में खुश होती हैं, तो आज उनका हंसता हुआ चेहरा देखकर हम क्यों नहीं खुश हैं? हमें भी तो खुश होना चाहिए, हम चिंता क्यों कर रहे हैं? तो बच्चे बोलते सही कह रहे हैं पापा आप। मम्मी बहुत कम ही मुस्कुराती, लेकिन आज पहली बार हम देख रहे हैं कि मम्मी के फेस पर वो स्माइल अपने आप ही आती है। हमेशा मम्मी हमारे लिए मुस्कुराया करती थी, घर में कुछ भी होता था हमेशा हंसा करती थी, लेकिन मम्मी आज ये जो मुस्कान मम्मी के चेहरे पर ऐसे लगता है कि मम्मी खुद से अंदर से वो फील मम्मी के चेहरे पर आ रहा है जब मम्मी खुद से खुश हो रही है। सिला यूं ही कुछ दिन चलता रहा, कंटिन्यू उनके मोबाइल पर मैसेज आता था रश्मि के। रश्मि पढ़ती थी, स्माइल क्या करती थी। एक दिन रश्मि के मोबाइल पर ऐसा मैसेज आया, रश्मि किचन में काम कर रही थी, जब उसके मोबाइल पर मैसेज टोन बजती है, रश्मि ने मैसेज ओपन किया और रश्मि मैसेज पढ़ती है और इतनी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है कि उसकी आवाज़ बेडरूम तक समीर को सुनाई देती है। समीर बेडरूम से किचन में आकर बोलता है अरे क्या बात है, आज तुम इतना ज़ोर ज़ोर से हंस रही हो, कुछ हुआ क्या? तो रश्मि कहती नहीं कुछ नहीं हुआ, मेरे बॉयफ्रेंड का मैसेज आया। समीर कहता बॉयफ्रेंड का मैसेज शादी के इतने सालों बाद? तो रश्मि कहती क्यों नहीं, क्यों ना हो जाए, लेकिन प्यार तो वही रहता है ना, या उसकी तो कोई एज नहीं होती, प्यार तो हमेशा एक जैसा होता है। तो समीर कहता है हाँ तुम सही कह रही हो, यही बात तो मैं तुम्हें समझाना चाहता था कि कहीं ना कहीं तुमने फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज या फैमिली में कोई भी जिम्मेदारी निभाने से तुम कभी पीछे नहीं हटी, लेकिन कहीं ना कहीं तुमने अपने आप को पीछे छोड़ दिया। ये मोबाइल गिफ्ट करने का मेरा एक ही मोटिव था, मैं अपनी उस रश्मि को वापस पाना चाहता था जो कहीं ना कहीं अपने आप को भूल चुकी है। उस मोबाइल पर जब भी जो मैसेज आता था रश्मि खुश होती थी, वो मैसेज उनके हस्बैंड समीर भेजा करते थे। वो प्यार भरा मैसेज होता था, कभी कोई जोक होता था, और उस दिन जब रश्मि जोर से खिलखिला के हंसती है उस समय समीर ने उसे एक जोक भेजा होता है जो पढ़ने के बाद रश्मि अपने आप को हंसने से नहीं रोक पाती, खुल के हंसने से नहीं रोक पाती है। समीर जो चाहता था अपनी पुरानी रश्मि को पाना, उसके अंदर वही प्यार देखना, वो इस वैलेंटाइन उस मोबाइल गिफ्ट जो समीर ने अपनी वाइफ रश्मि को दिया था उससे उसे मिला। जो समीर चाहता था उसकी वाइफ के चेहरे पर वो स्माइल है, वो उसे इस वैलेंटाइन डे गिफ्ट मिला। तो प्यार करते हैं हम, ये चीज़ उसे भी पता है, आपके लाइफ पार्टनर को भी पता है, लेकिन कई बार चीज़ें पता होने से काफ़ी नहीं होता है। कहते हैं ना जो फीलिंग्स होती हैं, एहसास होता है, कई बार कराना पड़ता है। कह देने से कि हाँ हम ये चीज़ करते हैं काफ़ी नहीं है, जब तक आप उसका एहसास नहीं करवाते हैं उस रिश्ते के कोई मायने नहीं रह जाते। प्यार तो हर रिश्ते की बुनियाद है, प्यार है तो रिश्ते हैं। जिस रिश्तों में प्यार ही नहीं, अपनापन ही नहीं, एक दूसरे को समझने की चाहत ही नहीं, वो रिश्ते बेमतलब होते हैं, बेईमानी होते हैं, उस रिश्तों का कोई भी मतलब नहीं होता है। तो दिन हो, प्यार के लिए हर एक दिन होता है, लेकिन हाँ
आपके लिए जो मायने रखता है, आपका लाइफ पार्टनर है, आपके पेरेंट्स हैं, मम्मी पापा हैं या बच्चे हैं। फैमिली है तो हम सोचते हैं हाँ डैडी हैं, बच्चों से प्यार करते होंगे, हस्बैंड है पत्नी से प्यार करते होंगे, लेकिन कई बार हमें रिश्ते निभा है, हम जिम्मेदारी है, लेकिन कई बार वो प्यार हमें जताना भी पड़ता है। और रिश्तों की बुनियाद ही प्यार से बनती है। जिस रिश्तों में प्यार नहीं होता, समझदारी नहीं होती, वो रिश्ते बेईमानी होते हैं, बेमायने होते हैं। तो रिश्ते निभाइए लेकिन प्यार से, रिश्तों को जिए लेकिन प्यार को कभी मत खोइए, क्योंकि रिश्तों की बुनियाद ही प्यार है। रिश्तों की जो छोटी छोटी सी किश्त होती है ना, कि अपनों को अपनेपन का एहसास करवाना, ये एहसास करवाना कि उनके मायने हमारी ज़िंदगी में क्या है, यही रिश्तों को मजबूत बनाते हैं। तो भी कह के जताना पड़ता है, वो प्यार नहीं होता। जो बिन कहे समझा जाता है, एहसास हो जाता है कि उसे मेरी ज़रूरत है या उसके दिल में क्या चल रहा है, वो ऐसा क्यों है या वो वैसी क्यों है। प्यार समर्पण मांगता है, विश्वास मांगता है। सिर्फ रिश्तों में बन जाने से ही रिश्ते नहीं बनते, उसे निभाने के लिए उस प्यार की ज़रूरत होती है जो बिन कहे बिन बोले समझा जाता है। तो इस वैलेंटाइन डे ये छोटी सी स्टोरी प्यार के किश्तों की जो समीर ने रश्मि को दी, उसे समझा, उसे जाना और उसे उसी रश्मि से मिलाया जो कहीं ना कहीं रश्मि अपने आप को भूल चुकी थी। उसे ज़िंदगी जीनी सिखाई कि ज़िंदगी को खुल के जीना तो सबको है, लेकिन खुलकर जीना ही असली ज़िंदगी है। रश्मि फिर से हंसने लगी, खुलने लगी, कोई भी चीज़, कोई भी बात वो खुलकर कहने लगी। इसे ही कहते हैं प्यार। अगर इस वैलेंटाइन डे छोटी सी स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा।